नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कई भर्तियां जो हैं हमारी वो देरी लगा रही हैं। उनकी किसी की नियुक्ति नहीं आ रही है, तो किसी का एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का डीवी की अभी तक डेट नहीं आई है। पहले टाइपिंग के बाद 3 4 5 महीने बाद रिजल्ट आया, अब डीवी की डेट नहीं आ रही है। सेम यही हाल है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 का भी। वहाँ पे क्या है, टाइपिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आ रही है। तो देखिए, अब फाइनल रिजल्ट के लिए अभी आपको जैसा कि पता होगा कि अभी 2 3 दिन पहले बच्चे जाके धरना किए थे यूपी ट्रिपल एससी आयोग पे। तो वहाँ पे उन्होंने शायद 2 3 लोगों की चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, जैसा कि मुझे पता चला है। 2 3 लोगों की शायद चेयरमैन जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही बताया कि आ जाएगा 1 2 हफ्ते में, मतलब 15 तक तो उन्होंने डेट दी है कि 2016 का जो रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी तक आ जाएगा, और 2019 का डीवी का भी डेट आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अभी तक तो कोई एग्ज़ाम टाइम से नहीं हुआ। लेखपाल की भर्ती ले लीजिए, किसी और चीज़ का इंटरव्यू ले लीजिए, जूनियर आपका लोअर पीसीएस जो है यूपी ट्रिपल एससी का वो भी ले लीजिए, किसी का भी अभी तक तो रिजल्ट या कोई चीज़ टाइम से नहीं आई है। तो 15 उन्होंने बताया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ 15 तक तो नहीं आएगा। 20 21 तक अगर आ जाए 5 6 दिन बाद भी तो सही है। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 की तो ये अपडेट है। अब बात कर लेते हैं 2019 की। देखिए, 2019 की जो डीवी अपडेट है उसमें क्या है कि अगर 2016 का ही पहले रिजल्ट अब निकालेंगे, फिर डीवी की डेट कराएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं डीवी की डेट दे दें और फाइनल रिजल्ट बीच में अनाउंस कर दें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे 2016 और 2019 के साथ में क्लैश कर रहे होंगे, उन्होंने दोनों एग्जाम दिया होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी डीवी की डेट आने में तो आप मान लीजिए कि जनवरी के एंड तक ही आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी बाकी और भी काम कई चल रहे हैं, इस समय चुनाव वगैरह की बातें ज़्यादा तेज चल रही हैं। तो यही मान लीजिए कि जो आपको जो डीवी की डेट आएगी वो जनवरी के एंड तक आएगी। ठीक है। अब देखिए कितने अभ्यर्थी डीवी में शामिल होंगे। तो कई जगह मैं देख रही थी कि मतलब कई चैनल बता रहे हैं कि डीवी में कम लोग शामिल होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, वही नहीं शामिल होगा जिसका हो सकता है 2016 में भी चयन हो गया हो। बाकी 2019 के सारे बच्चे इसमें आएंगे, शामिल होंगे, इसलिए शामिल होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन एक कुछ बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब लग गई होगी या होगा, लेकिन 2019 के बाद से आपको ही पता है ये जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, इसका दिसंबर या जनवरी में हुआ था 2019 वाला। उसके बाद से आपकी कोविड की ही वेव लगातार 2 आ रही हैं आपकी बैक टू बैक। तो उसके बाद से 20 21 में तो आपके कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो आपके थोड़े बहुत बच्चे होंगे जो डीवी में कम शामिल होंगे, जिनका कहीं और हो चुका होगा। और ग्रेड पे के हिसाब से बच्चे देखिए जनरली जॉब अपनी ग्रेड पे या फिर लोकेशन के हिसाब से स्विच करते हैं। अगर सेम ग्रेड पे वो कहीं और होंगे, जैसे ये आपकी है ग्रुप सी की जॉब, सेम ग्रुप सी की जॉब वो किसी और जगह अपने घर के आसपास कर रहे होंगे, या मान लीजिए लखनऊ में ही कर रहे होंगे, तो भी वो शामिल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम में। लेकिन जिनकी देखिए नहीं होगी वो तो शामिल होंगे ही होंगे। और बाकी आपको पता है ज़्यादा भर्तियाँ हुई नहीं हैं, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बम्पर भर्ती कोई आई नहीं थी। अभी जो आई हैं वो सब अभी आई हैं, एसआई वगैरह की। लेकिन वही कोई फाइनल अभी कंप्लीशन नहीं हो पाया है। तो बच्चे शामिल होंगे, बहुत कम बच्चे नहीं शामिल होंगे, हाँ कुछ होंगे, कुछ परसेंटेज होगा, 5 10 7% जो कि गवर्नमेंट जॉब ले चुका होगा, तो वो नहीं शामिल होगा आपका। इसलिए आप पहली बात तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, जब भी डेट आए तब आपको ये नहीं हो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट शामिल रखिए। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक आप वेट मत करते रहिए। आगामी जितनी परीक्षाएं आपकी हैं, लेखपाल है या जितने लोग आपके टीचर्स ट्रेनिंग में एलिजिबल हैं, टीईटी के हों, जो भी आप जहाँ भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, अभी आपका कांस्टेबल भर्ती आने वाली है, जहाँ भी आप एलिजिबल हो, आपको पता हो, आप उसकी तैयारी अभी से करने लग जाइए, बिना रुके बिना थके। देखिए, अभ्यर्थी को जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाना तब तक उसको रुकना नहीं है, ना थकना है, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट की आपको पता है जो कट ऑफ की लिस्ट थी वो ये यहाँ दिख रही है, जो आई थी ऑफिशियल। अनरिजर्व के 30.50 मार्क्स थे, ओबीसी के 30.50, एससी के 29.50, एसटी के 24.50, फ्रीडम फाइटर के 28, एक्स सर्विसमैन के 10, फीमेल के 30 और दिव्यांगजन के 29। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि क्या था उस समय 2016 और 2019 में क्या अंतर आ गया है। 2016 में जो आपके टोटल क्वेश्चन थे वो 80 थे, टोटल मार्क्स आपके 40 थे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं थी, और वहाँ भी यही था 40 मार्क्स
एकेडमिक्स के मार्क्स आपके 20 + 10 इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन, मतलब 40 + 30 70 हो गया। स्पोर्ट्स के आपको जो मार्क्स मिलेंगे 5 मिलेंगे मैक्सिमम, मतलब 75, और 25 नंबर का वहाँ पे इंटरव्यू भी था। जैसा आपको पता है 2016 की तीनों स्टेजेस कराई जा चुकी हैं। फाइनल स्टेज जो होगी वो कैसे होगी आपकी, रिटन। तो रिटन तो आपके मार्क्स पता चल गए, आपको 30 है, 28 जिस भी कैटेगरी में है वो मार्क्स आपको पता हैं। एकेडमिक्स में आपके 28 नंबर में मानती हूँ कि एवरेज मार्क्स होंगे। देखिए जिनका ग्रेजुएशन नहीं होगा यहाँ पे होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि भर्ती भी कम है, 500 के समथिंग भर्ती है। तो एकेडमिक्स में मानती हूँ मैं कि 28 नंबर जिनके एवरेज मार्क्स होंगे उनका होगा। इंटरव्यू में एक नंबर मानती हूँ मिनिमम कि 15 से 25 में आपको कितना होगा, 15 to 20 नंबर दिया गया होगा, ठीक है, 25 में आपको। तो इस हिसाब से देखते हैं, 15 to 20 भी ज़्यादा ही बता रही, लेकिन 15 मान लीजिए कि एवरेज सबको नंबर मिले होंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए, अगर 15 मार्क्स सबको लगभग, मतलब एवरेज मान रही हूँ, सबसे बेकार जिसका हुआ उसको 15 अगर मिलेगा, तो रिटर्न के जो आपके नंबर होंगे +28 +15 सबके में ऐड होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका निकल के आता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व का 73 से 74, देखिए 73 से कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी, ऊपर ज़रूर जा सकती है। और एक बात और बता दूं, जो भी कट ऑफ बताई जाती है उससे 1-2 नंबर ऊपर तो ज़रूर जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि आजकल नॉर्मलाइजेशन होने लगा है। अगर एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। अब आपको ये नहीं पता होता जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन किए गए, कितने नंबर किसके बढ़े, वो नहीं पता चल पाता है। वो तभी पता चल पाएगा जब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उस हिसाब से देखिए, अनरिजर्व के 73 से 74, ओबीसी के 72 से 73, एससी के 71 से 72, एसटी के 68 से 69, फीमेल के 72 से 73, एक सर्विसमैन के 58 से 59, दिव्यांगजन के 70 से 71, ठीक है। ये दोस्तों है जूनियर असिस्टेंट 2016 का, जिसका कि मैं बता रही हूँ। अब 15 तक बोला गया, लेकिन 15 तक तो रिजल्ट अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे ज़्यादा खुशखबरी कोई नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको उसके लिए रुके नहीं रहना, वो आ जाएगा, रिजल्ट आएगा, तैयारी हो रही रिजल्ट की तो रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा, आपका जनवरी तक आ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है, एक ही एग्ज़ाम में रुकना नहीं है। आगे जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाली उनकी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों उसके लिए एक बात बताना चाहती हूँ, इसी चैनल पर रात में 10 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। आज जैसे जो लाइव क्लास होंगी वो जीएस की होंगी, तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आज शामिल हो सकते हैं उसमें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। आगे देख लेते हैं हम जूनियर असिस्टेंट 2019 की। ये सारी बातें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी जनरल की है, कितनी क्या है। इसको एक बार हम और देख लेते हैं बस। यहाँ पे जो कट ऑफ बताई है 74 75 उतनी ही जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी, ठीक है, ये बता दे रही हूँ आपको। फीमेल वगैरह की जो भी यहाँ कट ऑफ दिख रही है आपको, यही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी, कम तो नहीं जाएगी। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर लेकिन आए करते रहिए। देखिए किसी रिजल्ट के लिए वेट मत करिए, एकदम रुक मत जाइए उसकी वजह से। तैयारी आए करती रहिए, जहाँ से भी आपको जो पढ़ाई करनी है, जीएस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ्स वीक हो, जो वीक हो वो करते रहिए अपनी पढ़ाई। और आपको बता दूँ बार बार फिर से, लाइव क्लासेस 10 बजे यहाँ होती हैं इस चैनल पे। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आज शाम को, आज रात में आप शामिल होकर देख सकते हैं, और जो भी इश्यूज़ हैं हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।